एमआईएम का कुछ? ना ना, यहाँ पर एमआईएम का कुछ नहीं है, ज़्यादा झाड़ू और कांग्रेस ही है बस। झाड़ू की अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब कांग्रेस का अच्छा दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने देश को लूटा है, बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान का विदेशों तक मान्य तो हो रहा है, बिल्कुल साफ डंका बज रहा 100%। देखिए, जनता का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल का विकास जरूर हो गया, क्योंकि 500 करोड़ का बंगला उन्होंने बना खड़ा कर दिया। वाकई में वो झुग्गी से उठकर शीश महल तक पहुंच गए। दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव है और लगातार भारत लाइव हिंदी आपको दिखा रहा है कि चुनाव को लेकर जनता का माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है। आज फिर इसी को देखते हुए हम निकले हैं मुस्तफाबाद की गलियों में, जहां जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग किसकी तरफ अपना विश्वास बना रहे हैं, किसको अपना विधायक चुनने जा रहे हैं। फिलहाल हम एक नाले पर मौजूद हैं जो मुस्तफाबाद के अंदर रास्ता जाता है, और यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेच रहे हैं, ऑटो पार्ट्स बेच रहे हैं, मोबाइल के पार्ट्स बेच रहे हैं। तो इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में कहते हैं कि एक छोटा सा व्यक्ति भी, या यूँ कहें कि एक आम नागरिक की कीमत का पता चलता है तो चुनाव के समय पता चलता है। फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम समीर है, यहाँ पर मुस्तफाबाद में ही हूँ। हाँ, यहाँ जैसे चुनाव है, चुनाव का माहौल है, और आज वैसे भी सूरज बहुत तेज था, गर्मी बहुत थी, तो चुनावी गर्मी कैसी है? चुनावी गर्मी तो दो के पक्षी है बस, खाली कांग्रेस या झाड़ू, ये दोनों में से कोई आ सकता है। ज़्यादा ज़्यादा झाड़ू का लग रहा है यहाँ पर माहौल सही। कांग्रेस, राहुल गांधी आने वाले थे कल, वो नहीं आए थे, उसकी वजह से थोड़ा बहुत और पक्ष उसकी तरफ को चला गया, झाड़ू की तरफ को। अच्छा, तो राहुल गांधी आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए हैं, तो आपको लग रहा है कि उसकी वजह से उनके समर्थक नाराज़ हैं? नाराज, हाँ ये बात हो सकती है, नाराज ही होंगे उनके समर्थक। रात यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई है, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कई लोग बड़ा जिक्र कर रहे हैं कि एमआईएम, क्या वाकई में यहाँ से आपको लगता है कि एमआईएम का कुछ? ना ना, यहाँ पर एमआईएम का कुछ नहीं है, ज़्यादा झाड़ू और कांग्रेस ही है बस। इसके मुस्तफाबाद में कोई तीसरा पक्ष नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ सरकार किसकी बनने वाली है इस बार दिल्ली में, या दिल्ली की जनता किसकी सरकार देखना चाहती है कि दिल्ली की जो सत्ता है उस पर अगर किसी को बैठना चाहिए तो कौन उसका हकदार है? राहुल जी हैं, एक मुद्दा वही बंदा सही है, बाकी तो कोई सही नहीं है इसमें। सब अलग अलग तरह के मुद्दे खड़े कर देते हैं, कभी वो कभी वो कभी वो। खाली राहुल जी ऐसे हैं जो मत सही हैं। ऐसा क्या है, मतलब केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने पानी फ्री दिया, लाइट फ्री दी, और इस तरह की शिक्षा को लेकर उन्होंने लगातार बात करते आए हैं। क्या वो जो उनका विकास मॉडल है जिसको वो कहते हैं, क्या जनता उसकी तरफ नहीं जाएगी? हाँ जाएगी, थोड़े बहुत जाएगी। आज उसका यही मतलब है, उन्होंने पानी फ्री, लाइट फ्री, स्कूल की पढ़ाई फ्री, ये सब फ्री उन्होंने कर रखा, उनका अच्छा था। अब थोड़ा माहौल वैसा था, उनका थोड़ा माहौल कम हो दिख रहा है यहाँ पर। राहुल का ज़्यादा, आम आदमी पार्टी का थोड़ा माहौल कम लग रहा है, राहुल गांधी जी का ज़्यादा। वजह क्या हो सकती है? वजह यही है, केजरीवाल अभी तक तो आए ना हैं, राहुल गांधी जी की रैली निकल चुकी है, और क्या बोले, और झाड़ू की अभी तो कुछ नहीं है, और वो नहीं आया झाड़ू में, कोई भी अभी आया नहीं, रैली झाड़ू की नहीं निकली है, 3-4 दिन पहले निकली थी 25 फुटे की तरफ। झाड़ू की भी काफ़ी थी भीड़, तमाम ज़्यादा कम सही थी भीड़ उनकी भी। माहौल झाड़ू ही है, कांग्रेस में से दो ही पक्ष ऐसे हैं जो आ सकते हैं। चलिए चाचा, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया है। आज गर्मी बहुत तेज थी, गर्मी ठीक थी, सही चुनावी गर्मी कैसी है? सही है। राहुल गांधी का है इधर जोर ज़्यादा था, लेकिन कह रहे हैं कि जब से यहाँ कांग्रेस के बाद यहाँ बीजेपी आई, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी आई, तो कह रहे हैं कि इस विधानसभा में इस बार फिर झाड़ू चलेगी। कितना सही? आपका ठंडा है झाड़ू का हिसाब किताब। अच्छा, अब कांग्रेस का अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों लग रहा है आपको कि ठंडा है? और क्योंकि कांग्रेस तो अभी यहाँ कह रहे हैं कि बहुत कम वोटों पे सिमट के रह जाएगी, इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया जाता है कि हम लोग शिक्षा फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। अभी और कोई पार्टी इधर आई नहीं है ना, राहुल गांधी आया बस, और कोई पार्टी अभी इधर आई नहीं है, कांग्रेस की पार्टी आई। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो यहाँ से विधायक था। हाँ था, लेकिन अब उम्मीद नहीं है, इस बार उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है वो आगे के लिए, अभी तक तो था, अब आगे उम्मीद राहुल गांधी की है, कांग्रेस की सीट निकलेगी यहाँ से, मुस्तफाबाद से। अच्छा, कैसे लगता है, क्या उम्मीदें हैं? क्यों लगता है आपको ऐसा कि कांग्रेस की निकलेगी? उन्हीं का ज़्यादातर एडवर्टाइज उन्हीं का चल रहा है, ज़्यादा कांग्रेस का ही। अच्छा, बीजेपी का नहीं चल रहा? बीजेपी का तो भी ठंडा पड़ा है, झाड़ू का भी ठंडा पड़ा है, ज़्यादातर कांग्रेस का ही है। तो क्या वो एडवर्टीजमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ लोग उसको देख के वोट देंगे, या फिर यहाँ के जनता के लोकल मुद्दे भी होंगे? नहीं नहीं, मतलब पार्टी को देख के वोट देंगे, पार्टी को वोट। जी। क्या नाम है? सुहेल। सुहेल, क्या लग रहा है, चुनाव का दौर जारी है, तमाम पार्टी के लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल किसका इस बार? सर यहाँ तो माहौल कांग्रेस का है।
कांग्रेस का? जी, यहाँ का जो माहौल है वो कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि झाड़ू भी नहीं लगती हमें कि झाड़ू आएगी। ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा यूँ लगता है क्योंकि देश का जो माहौल है ना वो सिर्फ कांग्रेस से ही सुधर सकता है बस, बाकी और किसी पार्टी से नहीं सुधर सकता। लेकिन यहाँ जितनी भी पार्टी आएंगी ना वो अपना उल्लू ही सीधा करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, जनता के लिए तो कुछ नहीं करने की हूँ। अरे आप खुद बात कीजिए भाई, इनके कान में क्यों बता रहे हैं। लेकिन यहाँ के मुद्दे जो हैं, खासकर शिक्षा का हो, पानी का हो या फिर बिजली का हो, लगातार ये कहा जा रहा है कि वो तमाम चीज़ें आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री दी गई तो है। है खैर, सारी चीज़ें आम आदमी कर रही है पार्टी, ऐसा नहीं है कि आम आदमी जो कुछ भी नहीं कर रही, सब कुछ कर रही है वो। लेकिन जो इस टाइम माहौल है देश का वो सिर्फ राहुल ही बदल सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बदल सकता। लेकिन यहाँ कांग्रेस को लोकसभा में या यूँ कहें कि गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो यहाँ हार गए हैं और लगातार ये सीट जो है बीजेपी के खाते में चली जाती है लोकसभा चुनाव में। ऐसा क्यों होता है? ये तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं, बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें। यहाँ का जो दिल्ली का जो इलेक्शन है ना वो राहुल जी के हाथ में है। यहाँ का जो दिल्ली का जो इलेक्शन है वो राहुल जी ही जीतेंगे यहाँ पे। लेकिन ये कहा जा रहा है ब्रिजपुरी की पुलिया हो या फिर तुम्हारा जाफराबाद हो, यहाँ सबके जो है ना वो कांग्रेस ही है। ये कह रहे हैं कि 2-3 सीटों पर ज़्यादा फोकस कांग्रेस कर रही है, बाकी और सीटों पर कांग्रेस का फोकस नहीं है। तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को हराने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए सेटिंग की गई है, इस तरह की बात कर रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस क्यों सेटिंग करेगी? कांग्रेस तो खुद एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस क्यों सेटिंग करेगी? वो खुद अपने मुद्दों पर लड़ती है, तो कांग्रेस का ऐसा कुछ वो नहीं है, बट कांग्रेस ही जीत सकती है। यहाँ मुस्तफाबाद के मुद्दे क्या होंगे इस विधानसभा के? मुद्दा यही है, और क्या है, यहाँ का जो विकास है वो होना है, और क्या होगा? विकास होगा, बिजली होगी, पानी होगा, और बस यही चीज़ है। अगर आदमी कर देगा तो वही जीतेगी पार्टी, जाहिर सी बात है। अगर विकास कांग्रेस करती तो कांग्रेस ही जीत सकती है, नहीं तो फिर आम आदमी तो है ही। खैर ये 2 पार्टी हैं बस, इसके अलावा तीसरी कोई पार्टी नहीं है। एक चर्चा बड़ी चल रही रात, असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ है, ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है, क्या ले पाएंगे कुछ वोट या क्या लगता है? देखो जी, वोट काटने के लिए तो लोग करते ही हैं, ये तो है ही, इलेक्शन में वोट तो कटते ही हैं, हो सकता है काट भी ले। किसके वोट काट रही हैं आपके हिसाब से? अगर पूछे अगर कटेंगे तो कांग्रेस के कटेंगे, क्योंकि आम आदमी को तो जो वोट फिक्स है वो तो होने ही होने हैं। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ आप जा रहे हैं। कांग्रेस यूँ जा रहे हैं ना, क्योंकि देश का जो माहौल है उसको देख करके जा रहा है कांग्रेस की तरफ। देश का जो इस टाइम माहौल चल रहा है ना वो कांग्रेस की तरफ चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही सुधार सकती है देश का माहौल। विधानसभा का चुनाव है, कोई लोकसभा का नहीं है कि देश की गद्दी पे वो बैठेंगे। दिल्ली की कुर्सी पे तो वो बैठ सकते हैं। तो दिल्ली जब तो दिल्ली का विकास होगा जब वो कुर्सी पे बैठेंगे। लेकिन कैसे बैठेंगे? क्योंकि अभी केजरीवाल के पास 62 कभी 68 इस तरह से सीट आती है, कांग्रेस की यहाँ मुश्किल से सीटें निकलती नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है कि एकदम इस बार निकल सकती है, क्योंकि हाँ इस बार निकल सकती है। इस बार जो जोर ज़्यादा है कांग्रेस का। कैसे हैं चाचा? ठीक है साहब, बहुत कैसा चल रहा है माहौल? माहौल ठीक है। ऐसा है प्यारे बंधु, जो समाज को देख करके चलता है जो भी, वो ही अच्छा होता है। गलत के साथ में जो गलत साथ हम चलें या कोई भी चलेगा वो स्वयं गलत होगा। आज हम जनता भी समझदार होने लगी है, जिससे कि ये प्रगति जो करता है देश के लिए हित में आता है वो हमारा आदरणीय होता है, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लिहाजा ये है कि आज जोर शोर जो देश के हित में चल रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है वो बीजेपी कर रही है। लेकिन यहाँ कैसे कह रहे हैं कि कई लोगों का कहना है कि यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, क्या लग रहा है आपको खोल पाएंगे? बीजेपी 100% इस क्षेत्र से भी निकलेगी, क्योंकि यहाँ विभाजन हो रहा है, सब भटक रहे हैं, भटके हुए को फिर इकट्ठा करना मुश्किल होता है। विभाजन होने का कारण क्या है वोटों का यहाँ? इसलिए है विभाजन कि कोई तो सोचता है ये हमारा है, वो सोचता है ये हमारा, ये कुछ करके दिखाएगा। आज बागडोर किसी के पास है, उसी के लिए यदि दी जाएगी तो विकास होगा, क्योंकि केंद्र में सरकार जिसकी है वो राज्य सरकार में भी आएगा तो 100% विकास होगा। ये जनता को समझना चाहिए और मानने के लायक बात है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मैं जानना चाहता हूँ। हमारा नाम महिपाल है। क्या लग रहा है जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश को लूटा है, बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, कितना विश्वास है आपको? और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी देश के लिए सही है जिस तरह से यहाँ के लोग बात कर रहे हैं? देखिए, अगर बीजेपी ने लूटा होता तो ये स्थिति नहीं होती। देश विदेशों में जो नाम आज हिंदुस्तान का है, जितना बढ़िया जितना अच्छा हिंदुस्तान का नाम है,
कभी ऐसा नहीं था। ये आप लोग भी जानते होंगे, हर यहाँ पर छोटा बड़ा भी जानता है कि जो हमारा सिक्का हिंदुस्तान का विदेशों तक मान्य हो रहा है, ये तो ये कहने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। अच्छा, तो आपके हिसाब से देश का डंका बज रहा है? बिल्कुल साफ डंका बज रहा 100%। युवाओं से भी जान लेते, क्या कहेंगे भैया, देश का डंका बज रहा है? हमें तो कुछ ऐसा नहीं दिखा आज तक, कहीं पे भी कोई डंका नहीं दिखा। ये अंकल को पता होगा, हमसे ज़्यादा जानते हैं, उम्र भी ज़्यादा है। हम क्या लग रहा है, मतलब माहौल कैसा है जिस तरह से बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो यूपी से हैं, दिल्ली नहीं है। यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं नहीं, यूपी से। थोड़ा सा आगे आ जाए, रोड भी बाधित ना हो। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? ये तो पूछने की जरूरत नहीं है कि माहौल क्या है, क्योंकि आपके गले में तो फटका पड़ा है, साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता है। तो कैसी तैयारी चल रही है? देखो, पट्टे की अगर मैं बात बताऊं, पार्टी के गठन से पूर्व जब पार्टी की स्थापना हुई थी, हम उससे भी पूर्व के जब अन्ना जी का आंदोलन था, हम और उससे भी पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी और अरविंद जी एनजीओ चलाया करते थे, क्योंकि वो कौशाम्बी गिरनार अपार्टमेंट में रहते थे और हम लोग वैशाली गाजियाबाद में रहते हैं। लेकिन यह दिल्ली की अस्मिता का सवाल है, दिल्ली के विकास का सवाल है, एक मजलूम का सवाल है। तो जब होता है कि हमारे स्टेट भले ही अलग हैं, लेकिन हमारे अधिकांश रहने वाले लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, और उन्हीं की सबसे ज़्यादा बुनियादी समस्याएं रहती हैं। उनकी ज्वलंत समस्याएं इतनी होती है कि रोटी रोजगार, जैसे देख रहे हो अब ई रिक्शा वाले हमारे भाई खड़े हुए हैं, पुलिस के आतंक से कितना त्रस्त होंगे ये, और तमाम तरह का जो सरकारी मशीनरी है, जो एक मजलूमों के ऊपर एक, मैं तो कहता हूँ कि जो रेडी भी लगा रखी है, इनकी भी आप बाइट लें, इनसे भी पूछे भी तुम्हारी क्या पीड़ा है, कि किस तरह से तुमको सर्वाइव करना पड़ता है यहाँ पर। एमसीडी के लोग क्या करते हैं, बाकी लोग यहाँ पर क्या करते हैं तुम लोगों के लिए, अलग में इनसे पूछेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा जाहिर करेंगे। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और दिल्ली की जनता को ये स्वीकार्य है। उन्हें पता है कि एक जो रोड मैप है, विकास का जो रोड मैप है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक IITN है, खड़गपुर से IITN है, और एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, IRS अधिकारी रहे हैं। तो सरकार का जो तंत्र होता है, जो एक काम करने की प्रणाली होती है, जनता की क्या क्या समस्याएं, वो झुग्गियों के अंदर रहे। जब NGO चलाते थे, एक झुग्गियों के अंदर उन्होंने काम किया। तो जो बेसिक नीड है, चाहे वो झुग्गी वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो गुब्बारे वाला हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, तो जो भी एक अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उसकी समस्याओं से वाकिफ है, और जो जिसकी पीड़ा से वाकिफ होगा वो ही उसका सॉल्यूशन दे सकता है। अभी आपने बात की है कि वो झुग्गियों में रहते थे, लेकिन ये कह रहे कि जनता का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल का विकास जरूर हो गया, क्योंकि 500 करोड़ का बंगला उन्होंने बना खड़ा कर दिया। उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी है, और ये कह रहे कि जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा उसमें इस्तेमाल किया है। वाकई में वो झुग्गी से उठकर शीश महल तक पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक प्रोपोगंडा है। जब विपक्षी पार्टियां होती हैं ना, कोई एक तरह का प्रोपोगंडा चलाया जाता है कि शीश महल, वो अगर ऐसा कुछ है, उसमें लगता है कि सरकारी पैसे की कोई बर्बादी हुई है, तो माननीय न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। और ये शीश महल का जो मुद्दा आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया है। कुछ समर्थित चैनल हैं जो इस चीज़ को उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग जनता के जो अभिव्यक्ति के संवाहक हैं, आपसे सत्य बात जनता के बीच कोई नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप किसी के पैकेज पे काम नहीं कर रहे। नहीं जी, आप तो बिल्कुल अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर और जनता के बीच जा रहे हैं। आप वातानुकूलित कमरों के अंदर बैठकर पॉडकास्ट करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये जो शीश महल है सिर्फ चुनाव तक रहेगा, जो प्रोपेगेंडा है, लेकिन जनता इस चीज़ को अच्छे से पहचान चुकी है, वो नकार चुकी है। एक अगर मुख्यमंत्री बना है तो अपना स्टेटस जो मेंटेन करेगा, मुख्यमंत्री के लेवल से करेगा ना जी। लेकिन जैसे आंदोलन होता था उस समय वो कहते थे कि हम लोग सरकार बनी तो हम लोग ना तो गाड़ी लेंगे, आम आदमी बन के रहेंगे, खास नहीं रहेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अब बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, शीश महल बना लिया है, तो अब वो खास आदमी हो गए हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, उनकी इच्छा तब भी नहीं थी और इच्छा अब भी नहीं थी। जो कार्यकर्ता होते हैं ना, उनका एक आत्मिक लगाव होता है अपने नेता के प्रति, अपने नेता के प्रति एक डेडिकेशन होता है। आपने देखा होगा दिल्ली में अंदर कोई भी उनको झापड़ मार गया तो ये तो झापड़ तक सीमित थी, कहीं किसी तरह का कोई उनकी आत्मसुरक्षा में कोई घात ना लगा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक देश के बदलाव की राजनीति का उभरता हुआ सितारा है। तो बहुत सारे कंप्यूटर मैदान में हैं, तो उनकी जान सलामती के लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं ने उनसे आग्रह किया कि आप इस तरह की बातें ना करें, छोटा मकान लूंगा, गाड़ी में नहीं चलूंगा, वैगन आर में चलूंगा। जिस तरह से बाकी राजनीतिक दलों के मुखिया अपना स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, आप भी उस तरह से स्टेटस मेंटेन करें। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ कार्यकर्ताओं के आग्रह का पालन कर रहे हैं। ये सब एक प्रोपेगेंडा है, विपक्षी पार्टी द्वारा चलाया हुआ, और दिल्ली की जनता अच्छे से जान चुकी है। तो कार्यकर्ताओं के कहने पर वो शीश महल बनवाया है, क्या उनके कहने पर, उनके आग्रह पर उन्होंने गाड़ियाँ ली हैं महंगी महंगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनावी जुमला जो इन्होंने बनाया है शीश महल का, उसके आगे कुछ चल के एक राजमहल भी बना हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी रहते हैं, 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, कई जोड़ी शूज़ बदलते रहते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता।
लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर जनता की बात करें, जनता के लिए बिजली फ्री दें, स्कूल बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, तो इनके पेट में दर्द होने शुरू हो जाता है कि अगर ये इस तरीके की सुविधा देगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा फिर। इस तरीके की इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि हैट्रिक मारने वाले इस बार केजरीवाल? बिल्कुल, ये तो दिल्ली की आवाम जो है मन बना के बैठी हुई है, बस 5 तारीख का इंतज़ार है। 5 तारीख पर पोलिंग बूथ पर जाके जो लाइन लगेगी, उसके बाद जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा वो वाकई ऐतिहासिक रिजल्ट होगा और अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो सुविधाएं, चाहे वो बस में महिलाओं का सफ़र फ्री हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, और जो नए वादे हमने किए हैं 2100 रुपये हर महिला के अकाउंट में हो, और जो बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज प्राइवेट किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, वो सुविधाएं बिल्कुल जारी रहेंगी। ऑटो वालों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो वालों की अहम भूमिका रहती है। थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं कि ऑटो ड्राइवर जो है वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी चलाते, क्यों नहीं कैसे चलाते। चल रहा है ऑटो? कर रहे हैं टाइम पास, दाल रोटी का तो जुगाड़ चाहिए बच्चों को। अच्छा, चुनाव का टाइम है तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया है, हमारा केजरीवाल आएगा। अच्छा, हाँ केजरीवाल आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि 500 का शीश महल बनवा ले, 500 करोड़ का। अरे यार देखो, का पैसा जनता का कहाँ से पैसा होगा यार? क्या जनता देने जा रही है? मैं देने जा रहा हूँ या ये देने जा रहा है? कोई देने नहीं जा रहा भैया। देखो काम कर रहा है वो, अब गरीबों के बारे में नहीं सोच रहा, किराएदारों के बारे में नहीं सोच रहा, किसके बारे में नहीं सोच रहा, सबके बारे में सोच रहा है वो। और हम तो कहते हैं केजरीवाल जैसा दिल्ली में अभी तक कोई मुख्यमंत्री वो नहीं आया, सीएम। अब से पहले कह रहे कि कोई स्कीम ऐसी नहीं थी जो किराएदारों के लिए हो। फिलहाल के ऐलान किया है कि सरकार बनने पर ऐसा करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे भाई? जब वो कहता है तो करता भी है भाई, हमें इतना पता है। केजरीवाल हमारी नज़र में बहुत बढ़िया आदमी है।